मैं बचपन से ही काफी पतला था और मेरे जिम ज्वाइन करने का मेजर रीजन यही था कि जल्दी से जल्दी वेट को गेन करना। तभी मैंने 10 किलो मास गेनर वगैरह भी यूज किया था स्टार्टिंग में। और अपनी 4-5 साल की फिटनेस जर्नी में अलग अलग डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपनी इस फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर पाया। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं और भी जल्दी अचीव कर लेता अगर मैं अपनी फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग में इन कुछ गलतियों से दूर रहता या फिर ये गलतियां नहीं करता। और इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ गलतियां और मिस्टेक्स बताऊंगा जिनसे आपको दूर रहना है, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और अपनी आइडल फिजिक तक जल्दी पहुंच पाओ। पता है और सबके फिटनेस गोल्स सेम नहीं होते, किसी को बल्क करना होता है तो किसी को फैट लॉस। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी सारी ही फिटनेस गोल्स पे वर्क या अप्लाई हो जाएंगे। जो मेजर डिफरेंस मेरी ट्रेनिंग रूटीन में आया वो है वर्कआउट वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में मैं एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करता था और हर मसल को वीक में एक बार हिट करता था। फिर बेटर अप्रोच के लिए मैंने शिफ्ट किया एक पुश पुल लेग वर्कआउट पे। फिर मैंने मसल वीक में 2 बार हिट किया। बट मेरे वर्कआउट इतने हाई वॉल्यूम होते थे जैसे कि पुश डे में चेस्ट की 4 से 5 एक्सरसाइज और शोल्डर की 3 से 4 एक्सरसाइज और ट्राइसेप की भी 3 से 4 एक्सरसाइज। तो समझो कि इतना हाई वॉल्यूम और रिकवरी को बिल्कुल भी टाइम नहीं और रिकवरी भी होगी नहीं अच्छे से, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। पर स्टार्टिंग में हमें लगता है द मोर द बेटर, जैसे जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा, जो देखो मसल बिल्डिंग के केस में भी वैलिड है। बट द मोर इंटेंसिटी इज बेटर नॉट वॉल्यूम। तो अब क्या करना है, देखो अब मैं पुश पुल लेग, क्योंकि मैंने अभी स्प्लिट चेंज किया हुआ है अपना 4 डेज अ वीक कर रहा हूँ। बट पुश पुल लेग में अब मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था थोड़ा टाइम पहले, तो वो मैं बताता हूँ। जैसे कि चेस्ट की मैं 3 एक्सरसाइज करता था और शोल्डर की 2 और ट्राइसेप की भी 2, ठीक है। या तो ज़्यादा अगर फटीक हो गया हो मसल तो सिर्फ 1 ट्राइसेप की। और चेस्ट की अगर तुम 2 एक्सरसाइज में अपना पूरा मसल पूरा फटीक कर देते हो चेस्ट को, तो 3 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढंग से तुम ट्रेन नहीं कर पाते हो, अगर तुम्हें 2 एक्सरसाइज में फील नहीं आता तो तुम 3 भी कर सकते हो। बट मैं करता हूँ एक इंक्लाइन डबल प्रेस और एक केबल क्रॉसओवर और शोल्डर की प्रेस और साइड डेल्ट्स। और ट्राइसेप के लिए मैं करता हूँ रो बार पुश डाउन, जो कि मेरी फेवरेट है। तुम पता होगा अगर तुमने मेरी वीडियो देखी। पुश पुल लेग वाली सीरीज तुम्हें देखनी है ढंग से, क्योंकि हम वर्कआउट प्लान की बात नहीं कर रहे। तो पुश पुल लेग अगर तुम्हें देखनी है तो आई बटन या स्क्रीन पे आई होगी, लिंक है, चेक कर लेना। और मेक श्योर करना कि तुम इन 2 से 3 मूवमेंट में अपने हर रैप को फेलियर तक हिट कर रहे हो, जिससे तुम्हें अगली एक्सरसाइज करने का वो एनर्जी ना बचे। और 2 एक्सरसाइज के बाद मेरी चेस्ट ऐसे ठीक फटने को हो जाती है। ट्रस्ट मी, ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने से तुम्हारी ज़्यादा मसल ग्रोथ नहीं होगी। तो तुम कम भी करोगे बट मैटर प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही करेगा एंड में। तो तुम कम भी एक्सरसाइज करोगे, 2 मूवमेंट भी परफॉर्म करोगे और उसको अच्छे से पूरे इंटेंसिटी के साथ हिट करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो काश स्टार्टिंग में मेरे को ये चीज़ पता होती कि बाइसेप के लिए 6 एक्सरसाइज या 5-4 एक्सरसाइज करने पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वही 1 से 2 मूवमेंट या 3 मूवमेंट बहुत होती है एक बाइसेप की ग्रोथ के लिए। तो मेरे को स्टार्टिंग में ये चीज़ पता होती तो मैं हमेशा स्ट्रिक्ट टू द बेसिक मूवमेंट्स करता और उसी में प्रोग्रेस करने की कोशिश करता। और तुम भी यही करना। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्कआउट और डाइट प्लान को रेगुलरली ट्रैक करो अपने फ़ोन में। तो मसल बिल्डिंग एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है जिससे तुम्हें कुछ मंथ्स में भी मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। और अपनी मसल ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए अपना वर्कआउट ट्रैक करना ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग की एक सिंपल प्रोसेस है। जिम में हम मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं एक्सरसाइज से, और उसके बाद स्लीप में वो मसल टिश्यू रिपेयर होकर प्रोटीन की हेल्प से बिगर और स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे आप फुली रिकवर होकर नेक्स्ट डे ज़्यादा रेप्स और वेट लगाते हो, जिससे वो मसल टिश्यू फिर से ब्रेक होता है और फिर से सेम प्रोसेस शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को हम फिटनेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो वर्कआउट को ट्रैक करने से तुम अपने उस प्रोसेस को ट्रैक कर पाओगे और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आपके पास एक गोल होगा कि आप चेस्ट में 25 kg के डंबल से 9 रैप लगाते हो, तो आपको नेक्स्ट बारी में 10 रैप्स लगाने हैं। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम 25 kg की 30 kg के डंबल्स ले सकते हो, जिससे आप नेक्स्ट वर्कआउट के लिए मोटिवेटेड रहोगे। तो इसीलिए अपने वर्कआउट को आज से ही ट्रैक करना स्टार्ट करो। मैं डाइट को अपने हेल्दीफाई ऐप पे ट्रैक करता हूँ और मैं अपने वर्कआउट को अपने फोन के नोट्स पे ट्रैक करता हूँ। तो अपनी रिकवरी को प्रायोरिटाइज करें। काफी लोग इस पे ध्यान नहीं देते और मैंने भी नहीं दिया था। और रिकवरी के लिए तुम इन कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। फर्स्ट है स्लीप। जैसे मैंने इससे पीछे वाले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, हमारे मसल स्लीप से रिकवर होने के बाद ही बिगर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। बट ये मसल रिपेयर जिम में नहीं, हमारी स्लीप में होते हैं। तो तुम कितना ही अच्छा वर्कआउट कर लो, अच्छी डाइट ले लो, जो मर्जी कर लो, तब तक तुम्हारा अच्छा मसल बिल्ड नहीं होगा जब तक तुम्हारी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है रेस्ट डेज। स्लीप के साथ तुम अपने वर्कआउट में रेस्ट डेज भी ऐड कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था जिस दिन जिम नहीं गया उस दिन मेरी प्रोग्रेस जिम से एक दिन पीछे हो जाएगी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसका अपोजिट ही होता है। तो तुम नोटिस करना, रेस्ट डे के बाद तुम वीक नहीं स्ट्रॉन्ग ही फील करोगे। और जब तुम्हें लगेगा कि अच्छा
मसल रिकवर नहीं हुआ है तो तुम रेस्ट दे ले सकते हो। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारा लास्ट वर्कआउट से मसल रिपेयर ही नहीं हुआ है, तो तुम खुद ही सोचो उसमें मसल बिल्ड हो गया फिर मसल लॉस। और अगर तुम रेस्ट डे नहीं लेते और तुम्हारा मसल भी रिकवर नहीं हुआ है तो तुम एक डीलोड वीक ले सकते हो। डीलोड वीक में आप सेम ही वर्कआउट परफॉर्म करोगे, बट उस डीलोड वीक में आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी और वॉल्यूम कम कर देना, और जिसमें तुम अपने वर्कआउट में 20-30% वेट कम लिफ्ट करोगे अपने रेगुलर वर्कआउट से, या 4 सेट कर रहे हो तो उसकी जगह 3 सेट कर सकते हो। इस तरह तुम एक डीलोड वीक भी ले सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, स्टिक टू अ वर्कआउट रूटीन। जब कोई नया वर्कआउट फॉलो करता है, या अपनी भी बात करूँ तो मैंने भी अपने वर्कआउट प्लान की एक्सरसाइजेस अलग अलग करके ट्राई करता रहता था। मुझे भी लगता था कि वर्कआउट चेंज करना बढ़िया होता है वरना मसल यूज्ड टू हो जाएंगे, और काफी लोग भी ऐसा करते हैं सेम। बट जैसे मैंने तुम बताया, मसल बिल्डिंग का एक सिंपल रूल है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसके लिए एक सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करो एक अच्छे टाइम के लिए, और ऐसी एक्सरसाइज चूज करो जिसको करने में तुम्हें मजा आए और माइंड मसल कनेक्शन फील हो। तो देखो, अगर तुम हर मंथ एक्सरसाइज चेंज करोगे तो जब तक तुम उसमें प्रोग्रेस करना शुरू करोगे तब तक तो तुम एक्सरसाइज ही चेंज कर दोगे। तो हमारा मसल प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही ग्रो होगा। मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम काफी लॉन्ग टाइम तक एक सेम एक्सरसाइज ही परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि फैट लॉस में अलग वर्कआउट होता है और बल्किंग में अलग, बट देखो इन सब जगह मैंने सेम ही वर्कआउट परफॉर्म किया था, सेम सेट्स, सेम रेप्स और काफी ज्यादा सिमिलर एक्सरसाइजेस, बट जो डिफरेंस था वो था मेरी डाइट में। जस्ट स्टिक टू द बेसिक मूवमेंट। तो देखो, मैंने भी मेरे को वेट गेन करना था क्योंकि मैं बहुत पतला था, ठीक है, तो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग डेज में मास गेनर यूज किया, बट मैं अपना तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले 5 किलो इंडियन ब्रांड खाया, फिर उसके बाद बाहर का ब्रांड था कोई, वो खाया था, तो मतलब टोटल 10 kg मास गेनर, जिसकी वजह से मेरी पूरी बैक पे पिंपल हो गए थे, और वो आज तक भी हल्के हल्के निशान पड़े हुए हैं। अब मेरे को सच में नहीं पता वो मास गेनर की वजह से हुए या फिर ऐसे बॉडी का कुछ रिएक्शन था, बट मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने सुना भी है मास गेनर से पिंपल हो जाते हैं अभी, तो वो बहुत पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात। स्टार्टिंग डेज में लिया था क्योंकि मैं बहुत पता था, 45 kg के आसपास, तो स्टार्टिंग में लिया था तो पिंपल्स हो गए थे, तो अभी तक वो है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें अगर वेट बढ़ाना है या तुम गेन करना चाहते हो कुछ भी, तो मास गेनर का यूज़ मत ही करो। बाकी अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी और करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, तुम पता है, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। दूसरी चीज़, उसको लेके मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब तक मैं ले रहा था तब तक तो ठीक था, जैसे वो मास गेनर छोड़ दिया तो वो सारे ही उतर गया था, ठीक है, फैट, क्योंकि उससे बड़ा मसल गेन नहीं होता, मेरा फैट गेन हुआ था। और या तो मैं जिम छोड़ देते हैं तो भी वो उतर जाता है, ठीक है। और मैं सच बताऊं तो मेरी बॉडी में कोई शेप नहीं थी, जैसे मैं तुम फोटो में दिखाऊं तो एक कोई ढंग की कोई भी डेफिनेशन नहीं थी पूरी बॉडी में। तो स्टार्टिंग में नहीं भी होती है क्योंकि टाइम तो लगता ही है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा फैट था, मुझे लगता था वो काम का है तुम्हारे, तो तुम अवॉइड करना उस चीज़ को भी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक कर देना अगर हेल्प मिली है तो, और कमेंट जरूर कर देना, तुम्हारे हर एक कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। और तुम बताना तुम कौन सी मिस्टेक कर रहे हो या फिर करते हो या कुछ भी। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, पीस।